बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरबाब रशीद मिर्ज़ा। एक बार फिर हाज़िर हुए हैं नई वीडियो नए तज़िये के साथ। आज हम बात करेंगे आसिफ अली ज़रदारी की सियासत में जो उनका रोल है, उनकी मेहनत है या उनकी जो कार्रवाइयाँ हैं, हम जिसको कह सकते हैं सियासत के जो बादशाह हैं आसिफ अली ज़रदारी, उनके हवाले से। सबसे पहले हम बात करेंगे वो पिछले 4 दिनों से 4-5 दिन से जो है लाहौर में मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, कारकुनों से मिल रहे हैं, अपने पार्टी लीडरान से मिल रहे हैं। इस चीज़ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा, उन्होंने एक ताज़ा बयान भी दिया है। वो बयान क्या है, उसके मुहर्रिकात क्या हैं, आने वाले दिनों में उस बयान की क्या अहमियत है, आने वाले दिनों में वो बयान मुल्क की सियासत को किस तरफ लेके जा सकता है, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अपना तजिया आप तक रखें और आप भी हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस हवाले से। आसिफ अली ज़रदारी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि जो मौजूदा सियासी निज़ाम है, सियासी पार्टीज़ हैं या जो गवर्नमेंट में पीडीएम की पार्टीज़ हैं, इनडायरेक्टली उन्होंने उनको ही मुखातिब किया है। उन्होंने कहा है कि अगर मैं चाहूँ, यानी आसिफ अली ज़रदारी चाहे तो इलेक्शन होंगे, 2 माह में भी इलेक्शन नहीं करवा सकते। यानी आसिफ अली ज़रदारी की मंजूरी के बगैर या उनकी राय के बगैर या उनकी मुशावरत के बगैर इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते। ये वजह क्या थी, उनको क्या ज़रूरत पेश आई ये बयान देने की, ये तो कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। यानी आने वाले दिनों में सियासत के इसके ऊपर आसिफ ज़रदारी का जो बयान है उसके क्या मुहर्रिकात होते हैं। उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यानी तवील अरसा जो है वो घर में नहीं बल्कि जेल में गुजारा है। जिस दौरान उन्होंने ये भी बात की कि जेल के दौरान जो है कैदोबंद की जो सोबतें बर्दाश्त की, उस दौरान मुझे मईशत के ऊपर पढ़ने का और किताबें पढ़ने का मौका मिला, मुशाहिदात करने का मौका मिला, जिस पर उन्होंने कहा कि अगर मुझे मौका मिले या उन्होंने दावा किया कि मैं पाकिस्तान की मईशत को $100 अरब के जो है ना जीडीपी तक लेके जा सकता हूँ, पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसको 100 अरब तक लेके जा सकता हूँ। मतलब उनके मामलात अच्छे हैं और वो असम्बली के अंदर आने की पोजीशन में या अपना प्राइम मिनिस्टर या अपना सिटिंग प्रेसिडेंट लाने की पोजीशन में है, जिससे वो पाकिस्तान के जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के मामलात हैं या पाकिस्तान के जो हालात हैं उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक और बात की, उन्होंने कहा कि जो है फ़ौजियों के बजट के बारे में उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि ये जो है किया जाता है, मतलब मुशाहिदात किए जाते हैं या फजूल बहस की जाती है उनके नज़दीक। उन्होंने कहा कि ये आर्मी के जो बजट है या दिफाई जो बजट है उसके ऊपर फजूल बहस की जाती है, जिसको ज़ेर बहस लाया जाता है कि हमारे जो कौमी बजट है या हमारा कौमी असम्बली का जो बजट है उससे सालाना पाक फ़ौज के लिए या दिफाई बजट के लिए जो रकम मुख्तस की जाती है वो एक इजाफी रकम नहीं है, जो उनका वो परसेंटेज के वाइज होता है उसके ऊपर कर दिए। ये मेरा काट लीजिएगा, ये दिफाई बजट वाली ने जुमला लिखिएगा, ये आपने काट ज़रूर लगाना है, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो है अपने कारकुनान मईशत के वाले से बात की। उन्होंने मईशत के बाद उन्होंने कहा कि अपने कारकुनान को उन्होंने तसल्ली दी, जिन कारकुनान या जिन पार्टी लीडरान या जो टिकट होल्डर से वो बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि मैं अपने कारकुनान, अपने जो है पार्टी कारकुनान, अपने ओहदेदारान और अपने वो टिकट होल्डर से कहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ मौजूद रहे, आप लोगों ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, आने वाले दिन हमारे हैं, हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान की आवाम को साथ लेकर चलें। यानी वो अपने कारकुनान को ये कहना चाह रहे थे कि आने वाले दिनों में अगर इलेक्शंस होते हैं, यानी उनकी इजाज़त से इलेक्शन अगर हो पाते हैं इस मुल्क में, तो वो एक दफ़ा कम बैक करने की पोजीशन में है। पंजाब में अगर देखा जाए कि वो पंजाब में बैठ के लाहौर, पंजाब के गढ़ लाहौर में, यानी लाहौर को सियासत का गढ़ कहा जाता है, इस एरिया में बैठ के, इस शहर में बैठ के वो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि पाकिस्तान में हुकूमत वही शख्स बनाता है जिसका पंजाब या जिसका लाहौर होता है। लाहौर में बैठ के ये बात करने का मकसद ये है कि वो इस कदर मतलब अपने अल्फाज पे या अपने जो हैंडलर्स हैं उसके ऊपर वो कह सकते हैं कि उनको सपोर्ट है या आवाम की सपोर्ट है कि वो एक दफ़ा फिर मरकज़ में हुकूमत बनाने में कामयाब होंगे। और उन्होंने ये दावा भी किया कि अगर मुझे हुकूमत बनाने का मौका दिया जाता है या आवाम हमें सेलेक्ट करके इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचाती है तो हम इस मुल्क की खातिर आगे बढ़कर काम करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को ठीक करेंगे। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी मज़े की बात की, उन्होंने कहा कि 14 बरस जो मैंने जेल में काटे, एक दफ़ा फिर वही बात करूँगा कि उन्होंने कहा था कि मैं 14 बरस जेल में काटे, जिस दौरान मैंने पाकिस्तान की मईशत का मुतालिया किया, मुशाहिदा किया और उसके बाद दुनिया के जो इकोनॉमिस्ट थे उसके ऊपर भी मैंने रिसर्च की। उसके बाद में मेरे पास प्रॉपर प्लान है कि मैं पाकिस्तान के जो है ना मुआशी हालात को बेहतर करूँगा। उसके बाद आज के दिन
उन्होंने वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी ताजरों के वफ़द से मुलाकात की। लाहौर के ताजर थे, उसमें पाकिस्तान के ताजर बैठे हुए थे, जिसमें उन्होंने ताजरों को मुखातिब होकर कहा था कि पाकिस्तान के ताजर, लाहौर के ताजर फ्रंट फुट पर आएँ। पंजाब के जो ताजर्स हैं उन्होंने कहा उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो पाकिस्तान की मईशत को रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, पाकिस्तान की मईशत को एक वो कहते हैं ना फॉरवर्ड ब्लॉक दे सकते हैं, यानी एक स्टेप दे सकते हैं जिसके बाद पाकिस्तान की मईशत जो है पाकिस्तान इकॉनमी में जो है कम बैक कर सकता है। उसमें उन्होंने कहा कि अगर सबसे बड़ा मसला होता है हमारे मुल्क में इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का, जो बैनुल-अक़वामी सरमायाकार होते हैं, कहते हैं वो $1 लेके आते हैं, उनकी पहली नज़र होती है $5 वापस लेके जाने की। उन्होंने अपने मुकामी ताजरों को, मुकामी अहदेदारों को इस बात पर मतलब परसू करने की कोशिश की, जोर दिया, इसको हम ये भी कह सकते हैं दबाव डाला उन पर कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें, और जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने कहा कि मैं लेता हूं कि मैं बतौर आसिफ अली जरदारी चेयरपर्सन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस चीज़ का आपको गारंटी देता हूं कि आपकी सरमायाकारी ज़ाया नहीं होगी। उसके बाद ताजरों की तरफ से भी उनके ऊपर एतमाद का इज़हार किया गया। ताजरों ने कुछ सवालात किए जिनके उन्होंने जवाब दिए। मुल्क की मईशत के हवाले से उन्होंने काफ़ी पॉइंट्स रेज़ किए, जिसके ऊपर आसिफ जरदारी ने अपना जो है तबादला ख्याल किया, अपने व्यूज़ शेयर किए, अपने वो मैनिफेस्टो कह सकते हैं या मईशत के वाले से। इधर एक और बड़ी तवज्जो तलब बात यह है कि चेयरमैन पीटीआई के बारे में उन्होंने बोला कि 2013 में भी, 2013 और 2018 में भी मैं चेयरमैन पीटीआई के पास गया या पैगाम भिजवाया कि पाकिस्तान की जो है मईशत की बहाली, मईशत की बेहतरी के लिए जो है आप चार्टर ऑफ इकॉनमी हमारे साथ कर लें। उनके बकौल जो हैं चेयरमैन जो थे पीटीआई के, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया, वो अपनी अना में बैठे रहे। जो भी था ये अब सियासी और इस तरह ये अलहदा बहस है, इसके ऊपर इंशाल्लाह फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे, कोशिश करेंगे इसको तफसीलन इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए वो क्या मामला था। उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ताजरों को उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि आपने पाकिस्तान की मईशत को लेकर आगे बढ़ना है। पाकिस्तान की मईशत की वजह से उन्होंने ये सारी बातें की। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की सियासत के वजह से फिर एंड पे ताजरों को बात करते हुए कहा कि 9 मई के जो वाक़यात थे उन्होंने उस चीज़ की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा, क्योंकि किसी भी माशरे में सियासी इस्तेहकाम की बदौलत ही माशी इस्तेहकाम होता है। उन्होंने एक और चीज़ कही कि हमारे पास जो अपना माशी निज़ाम या मईशत के वजह से जो अपना वो पोर्टफोलियो बनाते हैं, जो मैनिफेस्टो बनाते हैं, हम बनाते हैं 4 साल 5 साल के लिए। उन्होंने कहा कि मेरी नज़र के मुताबिक मैंने जो मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके मैनिफेस्टो पढ़े हैं, उनका माशी निज़ाम रिसर्च किया है या उनके हवाले से इंफॉर्मेशन गैदर की है, तो उसके मुताबिक वो 50-50 साल का जो है अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, 25 साल का प्रोजेक्ट बनाते हैं। उन्होंने चाइना की मिसाल देते हुए कहा कि चाइना जो है अपना मईशत के हवाले से अपना 50 साल का प्रोजेक्ट बनाता है। जिसके बाद उन्होंने ग्वादर की एग्जाम्पल दी। उन्होंने कहा 10 साल, आज से 10 साल पीछे चले जाएँ, 10 साल हो गए हैं ग्वादर को जो है गुज़िश्ता 2 हुकूमतों को उन्होंने इस बात पे तनकीद का निशाना भी बनाया कि ग्वादर को नज़रअंदाज किया गया। 2013 या 2012 से जब ग्वादर शुरू हुआ, उधर प्रॉपर उसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल जो है कम्युनिटीज़ ने नज़र रखी, तो उन्होंने कहा उस 10 साल में हमने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा हम वापस आते हैं तो हम कोशिश करेंगे, ग्वादर जो है एक हब है हमारा, कराची की तरह ग्वादर को हम मईशत का हब बना सकते हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड की जाए। उन्होंने कहा चाइना हमारी बंदरगाह को यूज़ करके उसने अपने जो डिफरेंट सिटीज़ हैं उसको तरक्की याफ्ता बना लिया। उन्होंने इसी चीज़ को फिर पॉइंट आउट किया कि हम ग्वादर को हब करार देकर अपने मुल्क में तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं, जिस पर ताजरों ने उस बात की तायीद की। उन्होंने जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन थे उनसे इस बात पे उनकी बातों का इयादा किया कि हम जो है पाकिस्तान की तरक्की और मईशत के लिए जो है अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। मुंतखब हुकूमत, जो भी मुंतखब हुकूमत होगी, उन्होंने इस चीज़ का भी मुतालबा किया कि मुंतखब हुकूमत को भी चाहिए कि ताजरों के जो मसाइल हैं उनके ऊपर टैक्स रिफॉर्म्स की जाएँ, ताजरों को आने वाले जो हैं टैक्स रिफॉर्म्स के अंदर जो दरपेश मसाइल होते हैं उसका ख़ात्मा किया जाए, ताकि ताजर जो हैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स को जो मतलब बाहर उनके कोई जानने वाले हैं या मतलब जिनसे वो बिज़नेस रिलेशंस हैं उनको माइल कर सकें कि पाकिस्तान में जो है आपके टैक्स रिफॉर्म्स हैं, आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें ताकि पाकिस्तान के अंदर जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं उसको बढ़ाने में मौका मिल सके। आज के लिए हमारा यही टॉपिक था। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगली दफ़ा फिर एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।